ठीक है, तो रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो चुकी है। तो आज हम अपने लेक्चर पे आज हम बेसिकली स्टार्ट करेंगे मल्टीप्लेक्सर से, और इंशाल्लाह जो आज हमारा कॉम्बिनेशनल लॉजिक है पूरा ये हम कवर अप कर लेंगे। फिर नेक्स्ट हम आएंगे सीक्वेंशियल लॉजिक पे सैटरडे से। ठीक है, मल्टीप्लेक्सर की हमने लैब भी की थी। मल्टीप्लेक्सर बेसिकली क्या होते हैं, डाटा सिलेक्टर होते हैं। और मैंने पहले ही बताया था कि जैसे आपके पास सिंगल ट्रांसमिशन लाइन हो और एक तरफ बहुत सारे इनपुट्स हों और आपको उनको आउटपुट पे भेजना हो, तो उसके लिए हम मल्टीप्लेक्सर यूज करते हैं। इसकी मिलती जुलती एग्जांपल मैंने दी थी टेलीविजन सेट की, कि आपके पास बहुत सारे चैनल एक ही वायर में आ रहे होते हैं और आप जिस चैनल को सिलेक्ट करते हैं वो चैनल आपको नजर आता है। तो यहाँ पे भी समझो ये उससे ही मिलती, वो बेसिकली मल्टीपल एक्सेस कहलाती है वो टेक्निक। वो थोड़ी सी मुख्तलिफ होती है, लेकिन फिलहाल जो है हम उसे एज एन एग्जाम्पल, टोटली मल्टीप्लेक्सर नहीं होती वो, क्योंकि वो एक एनालॉग सिस्टम होता है। डिजिटल में अगर हम बात करें तो उसे हम मल्टीप्लेक्सर फिर भी कह सकते हैं। ठीक है, तो होता क्या है कि इसके इनपुट बहुत सारे होते हैं और फिर डाटा सिलेक्ट से ये होता है कि वो ही इनपुट चूज किया जाएगा जिसका बाइनरी कॉम्बिनेशन डाटा सिलेक्ट पे हम देंगे और वो फिर आउटपुट पे आ रहा होगा। लैब भी हमने इसकी की थी। 2 बिट का डाटा सिलेक्ट है इसके, तो जाहिर इसके 4 इनपुट होंगे और अगर यहाँ पे 0 0 होगा तो डी नॉट पे जो चीज आ रही होगी वो वाई पे आ रही होगी। यहाँ पे अगर 0 1 होगा तो D1 सिलेक्ट होगा, D1 वाई पे आ रहा होगा। इसी तरीके से 1 0 होगा तो D2 सिलेक्ट होगा और 1 1 होगा तो D3 सिलेक्ट होगा। तो इनपुट्स इसके कौन से हैं, और मैंने यही कहा था कि फंक्शनल ब्लॉक डायग्राम होती है हमारी, उसके लेफ्ट साइड पे हमारे इनपुट आ रहे होते हैं, राइट साइड पे आउटपुट आ रहे होते हैं। तो डाटा सिलेक्ट लाइन, डाटा सिलेक्ट जो डाटा इनपुट्स हैं, सॉरी, वो भी इसके इनपुट्स पे आते हैं और डाटा सिलेक्ट लाइन भी इसकी इनपुट ही कहलाएगी। तो अगर हमने सारे कॉम्बिनेशन बनाने हैं, यानी कि अगर हम बात करें कि जब S जो कंडीशन है हमारी, S0 भी 0 होगा, S1 भी 0 होगा, जो Y का जो आउटपुट की इक्वेशन बनेगी वो क्या बनेगी, D0 S1 बार S0। ठीक है, यानी y की जो इक्वेशन बनेगी वो ये होगी कि D0 आएगा कब, जब S भी 0 होगा और S1 भी 0 होगा। इसी तरीके से y पे D1 कब आएगा, जब S0 जो है आपका 1 होगा और S1 जो है 0 होगा। इसी तरीके से y पे D2 कब आएगा, जब आपका S1 1 होगा और S0 0 होगा। इसी तरीके से y पे D3 कब आएगा, जब आपका S1 और S0 दोनों क्या होंगे, हाई होंगे। तो ओवरऑल आप इन सब कंडीशन को अगर मिला लें, सॉप की पूरी इक्वेशन बनाए, ये तो कंडीशन थी ना हर की, तो ये बेसिकली हमने सॉप इक्वेशन पूरी की पूरी बन जाएगी कि इन सब कंडीशन को हम और करा दे। तो या तो ये कंडीशन हो सकती है, या ये कंडीशन हो सकती है, ये या ये। ठीक है जी, लैब हम कर चुके हैं तो काफी अच्छे से तुम्हें समझ में आ गई होगी। तो ये जो हमने बेसिकली इसकी इक्वेशन बनाई थी, इसी का अगर हम सर्किट देखें तो वो कुछ इस तरीके का होता है जो आईसी के अंदर मौजूद होता है। एक छोटी सी इसकी एग्जाम्पल है, पूछा ये गया है कि आपको इनपुट वेव फॉर्म दी गई है, D0 D1 D2 D3, ये मुख्तलिफ डाटा हैं जो टाइम के हिसाब से चेंज हो रहे हैं, और साथ में ये आपके डाटा सिलेक्ट इनपुट हैं जो भी चेंज हो रही है। तो जब ये 0 0 है तो यहाँ पे सिलेक्ट क्या होगा, D0 जो भी होगा वो आ जाएगा। D0 इस दौरान 0 है तो 0 आ गया। नेक्स्ट हम आए 1 0 और लीस्ट सिग्निफिकेंट S0 है तो D1 आ गया। D1 पे बेसिकली डाटा जा क्या रहा था, हाई, तो इसलिए हाई यहाँ पे आ गया। ठीक है, इसी तरीके से हम देखें तो 0 1, अब ये 0 1 क्या आ जाएगा, ये D2 आएगा। D2 पे इस वक्त क्या चल रहा है, लो, तो लो आ गया। 1 1 अब ये आएगा D3 और D3 पे इस वक्त क्या चल रहा है, लो, तो लो आ गया। इसके बाद हम दोबारा देखें तो 0 0, उस वक्त क्या चल रहा है, अभी D0 पे हाई चल रहा है तो हाई आ गया। इसी तरीके से नेक्स्ट आए तो 1 0, ये बनता है D1। D1 पे भाई क्या चल रहा है, लो, तो आउटपुट पे भी लो आ गया। फिर आए 0 1, ये बनता है D2। D2 पे इस वक्त क्या चल रहा है, लो, लो आ गया। इस तरीके से 1 1 तो D3 पे इस वक्त क्या चल रहा है, हाई, तो हाई आ गया। इस तरीके से छोटे मोटे क्वेश्चन आ सकते हैं कि इस तरह का आपको सवाल दिए हो और आपको आउटपुट वेव फॉर्म बनानी हो। ठीक है, एक इसकी आईसी है, ये आईसी हमने लैब में नहीं की थी। ये बेसिकली 1 to 4 कह दें कि जो है आपका, ये 4 to 1 आपकी इनपुट सिलेक्टर होती है। ये 4 इनपुट डाटा सिलेक्टर भी कहते हैं, या 4 to 1 मल्टीप्लेक्सर भी इसे कहा जा सकता है। इस आईसी के अंदर दो जो है आपके 4 to 1 मल्टीप्लेक्सर होते हैं। ये तो जानी पहचानी होगी, 8 इनपुट डाटा सिलेक्टर मल्टीप्लेक्सर या 8 to 1 मल्टीप्लेक्सर, ये या मक्स भी कहते हैं इसको।
ये हमने लैब में भी किया था, तो इसकी वाकफियत बहुत अच्छे से होगी, वरना तुम लोग जो है उसकी जो रिकॉर्डिंग है हमारी लैब की वो मौजूद होगी, वो देख सकते हो तो रिकॉल हो जाएगी। इसकी भी एक्सपेंशन है, जैसे हम एक्सपेंशन फर्दर करते आए थे। लास्ट टाइम हमने जो है डिकोडर की भी की थी एक्सपेंशन, इस तरह हम एडर की भी कर चुके हैं, कंपैरेटर की भी कर चुके हैं। तो इसकी भी एक्सपेंशन हमने की है कि जो हमारे पास आईसी है 151, ये डाटा ये वाली आईसी है हमारी, ठीक है, जो हमने की थी। ये बेसिकली क्या है कि 3 इसकी सिलेक्ट लाइंस है और 8 इसके इनपुट होते हैं। तो ये क्या कहलाती है, 8 into 1 मार्क्स, यानी 8 इसके इनपुट होते हैं, आउटपुट 1 होता है। अगर हम 2 आईसी को यूज करें तो फिर हम 16 to 16 to 1 मार्क्स बना सकते हैं। तो वो ही यहाँ पे बताएगी कि वो अगर बनाना हो तो कैसे बनाएं इन 2 आईसी को यूज करते हुए। तो अगर याद करो तुम पुराने डिकोडर को भी, तो डिकोडर में हमने क्या किया था कि इनेबल पिन को हमने यूज किया था, ठीक है। तो यहाँ पे भी हम क्या करेंगे, इसकी इनेबल पिन को यूज करेंगे। तो आपने क्या किया है, जो नॉर्मल शुरू के 3 डाटा सिलेक्टर हैं S0, S1, S2, उसको तो इसी तरीके से रखा, ठीक है। उसके बाद जो चौथा आ रहा था आपका जो S3 है, इसको आपने क्या किया, इनेबल पे दे दिया डायरेक्ट। इनेबल ये कब होगा, जब यहाँ पे 0 मिलेगा, ठीक है। और ये मैंने आपको लास्ट टाइम ही काउंटिंग बताई थी कि अगर 4 बिट है, हमने लास्ट टाइम तो 5 पे किया था, सही है। ये तो शुरू में इस तरह चलेगा ना। अब इसके बाद जो नेक्स्ट आएगा वो इस तरह की काउंटिंग पे चलेगा, और फिर ठीक है, ये 1 हो जाएगा, और उसके बाद ये सेम इसी तरह की काउंटिंग में चलेगा और सारे के सारे 1 हो जाएंगे। इसको मैं कह देता हूँ S0, S1, S2, S3। अब जो यहाँ पे डाटा सिलेक्टर्स हैं, ये बेसिकली 3 बिट के, सही। तो शुरू के 3 बिट आपने कहाँ लगा दिए, इधर। और जब तक देखो ये 0 रहेगा, चौथा बिट, यानी अगर मैं इधर यहाँ पे 0 देता हूँ तो मेरा कौन सा मक्स ऑन होगा, ये वाला। और जैसे ही ये 1 हो जाएगा, यानी ये 1 होगा तो 1 पे यहाँ पे 1 आएगा, और यहाँ पे ये 1 को 0 कर देगा, तो कौन सा मक्स हो जाएगा ऑन, ये वाला, ठीक है। यानी यहां से लेके यहां तक हमारा फर्स्ट वाला ऑन होगा, सही है। और यहां से लेके यहां तक हमारा सेकंड वाला मक्स ऑन होगा और फर्स्ट वाला ऑफ हो जाएगा, ठीक है, सही है भाई। अच्छा, यहाँ पे जो आउटपुट इसका आता है, आपको पता होगा कि आउटपुट जो नॉर्मल आता है इसका, वो क्या होता है, वो आता है एक्टिव लो, यानी अपोजिट आता है। अगर आपको जो है सिमिलर आउटपुट ही लाना है, यानी कि अगर आपने जो है, वैसे क्या आएगा, डी नॉट, फर्स्ट फ्लोर सारे हमने 0 रखे हुए हैं, तो वाई पे डी नॉट बार आएगा, यानी अगर आपने 0 दिया हुआ है तो यहाँ पे 1 आ रहा होगा, तो इसको आपने क्या करना है, इन्वर्टर लगा देना है, ताकि आपको वाई ही मिले। या फिर आप जो है वाई पे भी, इसकी 2 आउटपुट होती है बेसिकली, एक वाई होता है और एक वाई बार होता है। यहाँ पे वाई बार को यूज किया हुआ है क्योंकि वाई बार को दोनों को जब हम क्या करा देंगे, नैंड करा देंगे, तो वाई आएगा। ये बुक में आप लोग डायरेक्टली वाई को भी यूज कर सकते हैं, तो आपको ये जो नेगेटिव और या नैंड गेट लगाया हुआ है, ताकि ये यहाँ से ये और ये कैंसिल हो, सही है। इसलिए अगर सिंपल वाई यूज किया होता दोनों का, तो हम यहाँ पे क्या लगाते, ये वाई बार का आउटपुट बुक ने यूज किया हुआ है ना, अगर हम सिंपल यहाँ पे वाई को ले लेते दोनों साइड पे, तो हम फिर इन दोनों को किससे कनेक्ट कर देते, या नेगेटिव और किया है ना, ताकि ये बार कैंसिल हो जाए, हम सिंपल और से कनेक्ट कर देते, ठीक है भाई। सही है। देखो जब हम यहाँ पे
ये वाला इनपुट देंगे या इस रीजन का, तो ये वाली डाटा लाइन सिलेक्ट होंगी, और जब हम इससे आगे बढ़ेंगे तो ये डीएक्टिवेट हो जाएगा और ये वाली डाटा लाइन सिलेक्ट होगी, ठीक है। और इसका 0 D8 के बराबर होगा, इसका 1 D9 के बराबर होगा, इस तरीके से। ये एग्जाम्पल तुम लोग होपफुली समझ गए होंगे। इसके रिलेटेड प्रॉब्लम जरा देखना कि अगर आपने D0 दिया, determine the codes on the select input required to select the each of the following data D0 D4 D8 D13, क्या कौन कौन से इनपुट दिए जाएंगे, तो इनका बाइनरी कॉम्बिनेशन बना लो तुम, तो वो इनपुट यहाँ पे दिए जाएंगे जिससे ये डाटा आ जाएगा। सही है। इसकी एप्लीकेशन देखते हैं एक और, जो सॉप एक्सप्रेशन होती है हमारी, ठीक है, वो तुमने देखा हो, या कॉम्बिनेशनल लॉजिक हम पूरी पूरी बनाते हैं, वो एक इस आईसी को यूज करते हुए भी हम वो कॉम्बिनेशन लॉजिक बना सकते हैं। कैसे? ठीक है, ये भाई आपके पास एक कह लो ट्रुथ टेबल है, इससे आप सॉप एक्सप्रेशन निकालोगे और फिर इसका कॉम्बिनेशनल सर्किट बनाओगे। लेकिन आप यही जो है आप मल्टीप्लेक्सर की आईसी यूज करते हुए भी बना सकते हो। कैसे? देखो, ये कुछ खास कॉम्बिनेशन है जहां पे 1 आपको मिलना चाहिए, ठीक है, यही बताता है। यानी अगर मैं इनपुट पे ये वाला कॉम्बिनेशन दूं 001, तो मुझे आउटपुट पे क्या मिलना चाहिए? 1। इनपुट में किसको कंसीडर करूंगा? इनपुट में डाटा सिलेक्ट लाइंस को कंसीडर करूंगा, ये मेरे इनपुट होंगे, ठीक है भाई। और अगर मैं बात करूं कि अगर मैं यहां पे देता हूं इनपुट 100, आउटपुट में मुझे 1 मिलना चाहिए, कैसे मिलेगा? अच्छा, सिर्फ मैं मल्टीप्लेक्सर की बात करूं, अगर मैं ये इनपुट देता हूं 100, तो आउटपुट में मुझे y पे क्या मिलेगा? बोल दो यार कुछ। आउटपुट पे 0 मिल रहा है। आउटपुट पे 0 मिलेगा, क्यों भाई? 1 मिलेगा सर। आउटपुट में मुझे मिलेगा D1, ऐसा ही है। यानी D1 पे जो भी इनपुट आ रहा होगा वो मिलेगा मुझे, और मुझे 1 लाना है तो D1 पे मैं क्या देता हूँ? 1 दे देता हूँ, ऐसा ही है। जी सर। ठीक है, नेक्स्ट इस तरीके से आओ कि नेक्स्ट 1 मुझे किस पे मिलेगा? 011 पे। यानी अगर मैं यहाँ पे जो इनपुट दूंगा वो अगर मैं दूं 0 1 1, सही है, यहाँ पे मुझे 1 मिलेगा, और ये बेसिकली कितना बनता है? D4 पे जो मिलेगा ये 3 बनेगा बेसिकली, सही है। 1 और 2 को हम ऐड करेंगे तो ये 3 बनता है। तो D3 पे जो भी मिलेगा, तो अब D3 आ जाएगा इस पे, तो D3 पे भी हम क्या रख देंगे? 1 रख देंगे, ऐसे ही करेंगे। इसी तरीके से ये क्या बन रहा है? ये बन रहा है 5, तो D5 पे भी हम 1 रख देते हैं। इसी तरीके से ये क्या बन रहा है? 4 और 2 6, तो D6 पे भी हम 1 रख देते हैं। और 1 का मतलब हम ये भी कह सकते हैं कि 5 वोल्ट रख देते हैं, ठीक है। तो अब होगा क्या? बाकी सब पे मैं क्या रख देता हूँ? 0। अब होगा क्या कि जब मैं ये खास इनपुट दूंगा जो ये ट्रुथ टेबल पे लिखे हुए, तो यहाँ पे मुझे आउटपुट 1 मिलेगा। मुझे कॉम्बिनेशनल सर्किट पूरा इसका बनाने की जरूरत नहीं है, मैं ये सॉप एक्सप्रेशन वाला काम कर सकता हूँ इससे। अब पॉस वाला भी कर सकता हूँ, 0 भी रख सकता हूँ अगर 0 के लिए करना है तो जो इनपुट मैं यहाँ पे दूंगा उस हिसाब का आउटपुट आ जाएगा, क्योंकि मैंने यहाँ पे सर्किटरी ऐसी बनाई है। तो अगर मुझे इसका सर्किट बनाना है तो मैं क्या करूंगा? अब देखो, जहां जहां 1 आ रहा था, ये कौन सा कॉम्बिनेशन बन रहा था? ये बन रहा था D1। ये कौन सा बन रहा था भाई? ये बन रहा था D3। बाइनरी नंबर तो आते हैं ना सबको? जी सर। ठीक है, ये क्या बन जाएगा? 5 D5, और ये क्या बन जाएगा? D6। यानी यहां मुझे क्या करना है? 5 वोल्ट दे देने और बाकी सब पे ग्राउंड कर देना है। तो मेरा जो ये मल्टीप्लेक्सर की आईसी है ये खास कॉम्बिनेशनल लॉजिक पे काम करने लग जाएगी, या खास कॉम्बिनेशनल लॉजिक सर्किट की तरह काम करने लग जाएगी।
ठीक है भाई, तो ये देखो कि हमने 1 पे 5 वोल्ट दे दिया, हमने 3 पे 5 वोल्ट दे दिया, हमने 5 पे 5 वोल्ट दे दिया, हमने 6 पे 5 वोल्ट दे दिया। ठीक है जी। उसके बाद जो बाकी बचे हुए थे उसको हमने ग्राउंड कर दिया। तो अब क्या हुआ कि जब हम सारे 0 देंगे तो आउटपुट पे 0 आएगा, ऐसा ही है। जब हम जो है 100 देंगे तो यहाँ 1 पे 5 वोल्ट आ रहा है, तो होंगी सिलेक्टर लाइन ही सिलेक्ट, और उसपे जो भी इनपुट आ रहा होगा वो आउटपुट पे आ जाएगा। तो हम क्या कर सकते हैं, कोई सा भी कॉम्बिनेशनल लॉजिक हो, हम सिर्फ मल्टीप्लेक्सर की एक आईसी यूज करके उसे बना सकते हैं। सिर्फ हमें करना क्या होगा, मल्टीप्लेक्सर की आईसी लेनी होगी और ये देखना होगा हमने 5 वोल्ट कहाँ पे देना और ग्राउंड कहाँ पे देना है। तो मक्स की एक बहुत अच्छी एप्लीकेशन ये भी होती है कि आप जो पूरा, अगर आपको ये इसका अलग से सर्किट बनाना पड़ता है इस इक्वेशन का, उससे ज्यादा आसानी से आपने क्या किया कि आपने एक मल्टीप्लेक्सर की आईसी ली और आपने पूरा कॉम्बिनेशनल लॉजिक का सर्किट बना दिया। ठीक है भाई। इसी तरीके से एक आपको एक्सप्रेशन दिया हुआ है, ये एक्सप्रेशन आप बना लें। तो एक्सप्रेशन बनाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा भाई, जो हम नॉर्मली करते हैं भाई, क्या होता है इनकी सबसे पहले, या तो अगर आप जहनी तौर पे इतने इंटेलिजेंट हो चुके हैं या इतनी आपने प्रैक्टिस कर ली है तो आप डायरेक्ट इनकी बाइनरी कॉम्बिनेशन जहन में बना सकते हैं, अदरवाइज आप नॉर्मली इस तरह कर लेंगे 0। ठीक है जी। उसके बाद जो है आप यहाँ पे नॉट को कनेक्ट कर देंगे, यहाँ पे A1 को, यहाँ पे आप A2। ठीक है, अब आपने क्या करना है, अब आपने देने हैं इन कॉम्बिनेशन पे 5 वोल्ट, ताकि मैं जब ये वाले कॉम्बिनेशन दूं तो आउटपुट पे मुझे क्या मिले, 1 मिले। ये वाला कॉम्बिनेशन दूं तो आउटपुट पे 1 मिले, ये वाला कॉम्बिनेशन दूं तो आउटपुट पे 1 मिले, ये वाला कॉम्बिनेशन दूं इन इनपुट्स पे तो आउटपुट पे 1 मिले। तो ये क्या बनता है, ये किसको, जब हम सारे 0 देंगे तो हमारा D नॉट सिलेक्ट होगा, तो D नॉट पे मैं 5 वोल्ट लगा देता हूँ। जब हम ये देंगे 100 का मतलब क्या है कि D4 सिलेक्ट होगा हमारा। इसी तरीके से 010 तो ये क्या सिलेक्ट होगा, D2 सिलेक्ट होगा। सही है भाई, तो ये सारे 1 मिलेंगे, बाकी हम एक ग्राउंड ले लेते हैं, बाकी सबको हम क्या कर देंगे, ग्राउंड। ग्राउंड का मतलब क्या होगा कि 0 लॉजिक दे रहे हैं। ठीक है जी, तो इस तरह से सर्किट बन जाएगा। अब जब हम इस पे जो भी कॉम्बिनेशन देंगे तो इन 3 कॉम्बिनेशन पे आउटपुट 1 मिलेगा, अदरवाइज आउटपुट 0 मिलेगा। सही है, वैसे तुम लोगों ने करना था, मैंने करके दिखा दिया। फिलहाल रहने ही देते हैं इसको, बाद में एक और जरा हम जो है अपना मल्टीप्लेक्सर हमने देख लिया, तो हम डी मल्टीप्लेक्सर भी देख लेते हैं। डी मल्टीप्लेक्सर क्या करता है, मल्टीप्लेक्सर का उलट करता है कि यहाँ पे अब जो है मेरे पास इनपुट पे एक लाइन होगी और वो इनपुट आगे डिस्ट्रीब्यूट होगा मल्टीपल आउटपुट्स पे। ठीक है, तो डेटा इन की बाज दफा एक लाइन होती है और उसको आपने क्या करना होता है कि मल्टीपल आउटपुट पे आपने डिस्ट्रीब्यूट करना होता है। तो एक वक्त में एक ही आउटपुट को आप दे सकते हो। तो इस तरीके से अगर मैं इसकी ब्लॉक डायग्राम, अच्छा ब्लॉक डायग्राम नहीं आई है, ब्लॉक डायग्राम इसकी क्या होगी, एग्जैक्टली उलट होगी। लैब में चलो तुम लोग देख चुके हो तो उसको मैं जल्दी ही कवर अप करा देता हूँ। तो इसमें क्या होता है कि भाई एक आपका डाटा इनपुट हो गया, वो सबके साथ कनेक्ट होगा। सही है, उसके बाद जो डाटा सिलेक्ट लाइन होगी, जिस कॉम्बिनेशन पे सिलेक्ट होगी वही कॉम्बिनेशन बना हुआ है। ठीक है, अगर आप डी नॉट पे गौर करो तो डी नॉट के लिए क्या होना चाहिए, एस नॉट और एस वन को 0-0 होना चाहिए। तो ये देखो इसका इन्वर्टर डी नॉट से आया और ये एस वन भी इन्वर्ट होकर डी नॉट पे आ गया। डी वन में क्या होना चाहिए, एस नॉट होना चाहिए हाई, एस नॉट हुआ हाई, डाटा इन तो साथ में जा ही रहा है, और एस वन क्या होगा 0।
D2 के लिए क्या होना चाहिए, S1 होना चाहिए हाई और S0 होना चाहिए 0। D3 के लिए क्या होना चाहिए, दोनों हाई, तो दोनों का हाई आप कनेक्ट कर देंगे, साथ में डाटा इन इसी तरह आएगा। तो ये इसका इंटरनल सर्किट, अगर इसे मैं चाहूं तो एक इस तरह से ब्लॉक में अगर बंद कर दूं, ठीक है, तो ये इसके इनपुट आ गए, डाटा इनपुट और डाटा सिलेक्ट, और ये इसके आउटपुट आ गए। ठीक है, डीमक्स तुम कर चुके हो, तो लैब में भी तुमने देखा हुआ है, तो इतना ज्यादा इसको एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है। मल्टीप्लेक्सर का ये उलट काम कर रहा होता है, और एक ये साथ में आपको एग्जाम्पल दी हुई है कि डाटा इन हमारा ये जा रहा है और साथ में सिलेक्टेड लाइंस आप सिलेक्ट कर रहे हो, तो आउटपुट आपके क्या आएंगे। ठीक है, तो कंसिडर हमने ये किया हुआ है, वैसे जो आईसी में हमने किया था, तो मेरे ख्याल में आईसी भी इसका आउटपुट एक्टिव लो देती थी ना। तो फिलहाल हम यही देख रहे हैं कि जो हम सिलेक्ट करेंगे डाटा लाइन, तो आउटपुट पे वही चीज आ जाएगी, और वैसे बाय डिफॉल्ट ये क्या होगा, 0 दे रहा होगा, मतलब जो डाटा लाइन सिलेक्ट नहीं होगी वहां पे आउटपुट आएगा 0। तो अब देखो S0 भी 0, S1 भी 0, तो जो भी डाटा आ रहा है हाई, वो कहाँ आएगा हाई, वो आएगा D1 पे, सॉरी D0 पे। ठीक है, इसी तरीके से यहाँ पे आओ, S0 1 और ये 0। अब डाटा साथ में क्या जा रहा है हाई, और ये हाई कहाँ पे आना चाहिए, D1 पे, D1 पे डाटा आएगा। इसी तरीके से ये 0 और ये 1, तो अब क्या आ जाएगा, D2 पे डाटा आएगा, लेकिन D2 पे जो डाटा इन हो रहा है वो 0 हो रहा है, इसलिए 0 आएगा। नेक्स्ट आओ, तो दोनों हाई हैं, तो D3 पे डाटा आएगा, और इस बार डाटा क्या आ रहा है हाई, तो हाई आ गया। इसी तरीके से फर्दर ये आगे चल रहा है, इसको जरा देख लेना। साथ में इसकी रिलेटेड प्रॉब्लम है, डेवलप द टाइमिंग डायग्राम फॉर द डीमल्टीप्लेक्सर इफ द S0 एंड S1 वेव फॉर्म बोथ आर इन्वर्टेड। अगर आपको यही चीज दी जाए, डाटा इन सेम हो और ये इन्वर्ट कर दी जाए, सही है, यानी कि अगर ये हाई लो फिर दोबारा हाई इस तरह बन जाए और ये भी इन्वर्ट कर दी जाए, तो फिर क्या आउटपुट होगा, ये अपने पास बना के देख लेना कि क्या आता है आंसर। इस तरह के सवाल हो सकता है आगे कहीं पूछ लिए जाए तुमसे क्विज में या फाइनल एग्जाम या जो भी चीज है। पैरिटी जनरेटर, पैरिटी चेकर, जिसको हम लैब में देख चुके हैं और गेट पे ही बना लिया गया है, तो मेरे ख्याल में ये मैं तुम लोग को ही छोड़ता हूँ, उसको जरा पढ़ लेना। ठीक है, और ये जब पढ़ोगे सारी चीजें तुम्हें समझ में आ जाएगी, क्योंकि आपने जो है पैरिटी चेकर के तौर पे भी और पैरिटी जनरेटर के तौर पे भी आपने लैब में इसे देख लिया था बहुत अच्छे से। एक्सक्लूसिव और से भी हम इसे बना सकते हैं और एक्स नॉट से भी हम इसे बना सकते हैं, जो भी आपकी मर्जी हो। पैरिटी वगैरह क्यों करते हैं, ये सारी एक्सप्लेनेशन मैंने आपको लैब में बता दी थी कि आप जब डाटा ट्रांसमिट कर रहे हो तो कोई बिट अगर चेंज हो जाए तो उसको चेक करने के लिए, जैसे यहाँ पे दिखाया हुआ है कि एरर किस तरीके से डिटेक्ट करते हैं और सारी चीजें। ये सारा क्योंकि थ्योरेटिकल है तो अभी इस पर मैं इतना ज्यादा डिस्कस करना नहीं चाहता, ये स्लाइड में रख देता हूँ अभी। और जो है आप जो है इन स्लाइड को जब पढ़ेंगे तो सारे मामला आपको समझ में आ जाएंगे। और थोड़ा सा इसको भी देख लेना, ये भी सिर्फ आपसे ये पूछ रहा है कि नंबर ऑफ वंस काउंट करके कि ये इवन है ऑड है, आप बता सकते हैं। ठीक है, और एक्सक्लूसिव और गेट से या एक्सक्लूसिव नॉर गेट से भी ये बन सकती है। ये हमने बेसिकली ये खुद से बनाई थी आईसी। ठीक है, और ये सारा काम किया था, और हमने यही बात की थी कि जो है एक तो चेकर के तौर पे हम इसे यूज कर सकते हैं कि इवन है या ऑड है, और जब हम जनरेटर के तौर पे यूज करेंगे तो अगर हम इवन पैरिटी जनरेटर को कर रहे हैं तो जो पैरिटी बिट होगी वो हम ऑड से लेंगे, और अगर ऑड पैरिटी जनरेटर की हम बात कर रहे हैं तो जो पैरिटी बिट होगी वो इवन से लेंगे। जब ये मैंने लैब कराई थी इस चीज को बहुत अच्छे से, सारी बात इस पे हो चुकी, तो मेरे ख्याल में दोबारा तुम्हें अगर मैं बताऊंगा तो बोर होगा। तो एज अ पैरिटी जनरेटर चेकर भी लिखा हुआ है और एज अ पैरिटी जनरेटर भी इसमें सारी बातें लिखी हुई है। तो ये भाई हमने अपना जो कहो के जो कॉम्बिनेशनल लॉजिक सर्किट था यहाँ पे हमने खत्म कर लिया है। बुक का की मैं अगर बात करूं तो बुक का ये जो चैप्टर था, बुक कहाँ गई हमारी फ्लाइट की, बुक का जो हमारे चैप्टर था ये था आई थिंक चैप्टर वाइज अगर हम देखें तो हमने कौन कौन से चैप्टर कवर किए हैं, ताकि थोड़ा सा बुक का भी पता चल जाए।
थोड़ा सा बुक को भी देखते रहना तुम लोग साथ में। ठीक है भाई, इंट्रोडक्शन हमने देखा था, फिर नंबर सिस्टम क्योंकि तुम लोग पढ़ के आ चुके हो थे पहले तो हमने इसको टच नहीं किया। लॉजिक गेट्स देखे, फिर चैप्टर 4 था बूलियन अलजेब्रा एंड लॉजिक सिंप्लीफिकेशन, जो कि काफी बड़ा चैप्टर था, बहुत इंपॉर्टेंट। चैप्टर 3 और चैप्टर 4 इसकी बेस है। अगर ये आपको अगर आते हैं तो पूरी टीएलडी समझने में कोई मसला नहीं होगा, और ये नहीं आते तो जाहिर सी बात है मसले मसाइल होंगे। कॉम्बिनेशन लॉजिक एनालिसिस, ये हमने जो है काफी छोटा सा चैप्टर था ये, और बहुत जल्दी हमने देख लिया था। इसकी हमने एक लैब की थी जिससे काफी चीजें हमें समझ में आ गई थी, प्लस हमने जो पल्स वेव फॉर्म थी उसकी एग्जाम्पल देखी थी। ये हमारा था चैप्टर 6 फंक्शन ऑफ कॉम्बिनेशन लॉजिक। तो यहाँ तक हमारा सारा कॉम्बिनेशन लॉजिक चल रहा था। अब चैप्टर 7 जब हम स्टार्ट करेंगे तो चैप्टर 7 पे हमारे लैचेस, फ्लिप फ्लॉप्स, टाइमर्स, ये सारी चीजें आ जाएंगी, और यहाँ से हमारा बेसिकली जो सीक्वेंशियल जो है वो शुरू हो जाएगा। सीक्वेंशियल लॉजिक को हम स्टार्ट कर देंगे इसके बाद। तो ठीक है भाई, तो फिलहाल रिकॉर्डिंग में स्टॉप कर देता हूँ ताकि उसके बाद हम जो अपनी नॉर्मल देखेंगे। अगर कोई क्वेश्चन है तो वो तुम लोग बता सकते हो।